मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चा कहानी सुनने के बाद माँ से, माँ मुझे भी 3 रानियाँ चाहिए। एक खाना बनाएगी, दूसरी गाना गाएगी, तीसरी मुझे नहलाएगी। माँ मुस्कुराते हुए, और तू सोएगा किसके साथ? बच्चा सोऊंगा तो मैं आपके ही साथ माँ। माँ भावुक होकर, मेरा लाल 100 साल जिए, पर ये बता फिर वो रानियाँ किसके साथ सोएंगी? बच्चा वो पापा के साथ सो जाएंगी। पास में बैठे पापा जुग जुग जिए मेरे लाल। मेरा मुन्ना मेरा लाडला बेटा 1000 साल जिए। इतना बोलते ही पापा के आगे के 4 दांत एक ही बेलन में रोज रोज पत्नी की झिकझिक से परेशान चंदू अपना सामान बांधते हुए पत्नी से बोला, अब तो मैं तेरे साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। घर छोड़कर चंदू रेलवे स्टेशन गया। वह ट्रेन में चढ़ने लगा, तभी आकाशवाणी हुई, इसमें मत चढ़ो, ये पटरी से उतर जाएगी। चंदू एयरपोर्ट गया, वहाँ प्लेन में चढ़ने लगा कि आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह क्रैश हो जाएगा। चंदू ने बस में जाने का सोचा। बस में चढ़ने से पहले फिर आवाज़ आई, इसमें मत चढ़, यह खाई में गिर जाएगी। चंदू गुस्से से बोला, कौन है यार? आवाज़ आई, मैं भगवान हूँ। चंदू रोते हुए बोला, प्रभु जब मैं घोड़ी पर चढ़ रहा था तब आपका गला बैठ गया था क्या? 2 सगे भाई एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। उनके मौखिक इम्तिहान हो रहे थे। जब दोनों शाम को घर आए तो माँ ने पूछा, राजू आज तुमसे मास्टर जी ने क्या पूछा? राजू ने कहा, उन्होंने मुझे पिता का नाम लिखने को कहा। मैंने लिखा श्यामलाल। माँ ने संजू से पूछा, और तुझसे क्या पूछा? संजू ने कहा, मुझसे भी पिता का नाम लिखने को कहा। मैंने लिखा रामलाल। माँ, पर तूने अपने चाचा का नाम क्यों लिखा, पिता का क्यों नहीं? संजू, राजू ने कहा था कि एक जैसे उत्तर मत लिखना, वरना मास्टर जी समझेंगे कि तूने मेरी नकल की। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति नाराज होकर पत्नी से बात नहीं कर रहा था। पत्नी, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम न बोले तो मैं जहर खा लूँगी। पत्नी, 1 2 3 4 5 6 7 8। पति खामोश रहा। पत्नी, 9। पति फिर भी चुप। पत्नी, बोलो ना प्लीज़। पत्नी का रोना शुरू। पति, गिनती गिनती। पत्नी, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी। रविवार के दिन पतिदेव थोड़ी देर से उठे और उठते ही बोले, आज तो बड़ी गर्मी है, ठंडे ठंडे पानी से नहाया जाए। सीटी बजाते हुए बाथरूम में घुस गए। नहाने के बाद पति, अरे सुनो ज़रा तौलिया देना। पत्नी चिल्लाते हुए, तुम्हारा हमेशा का यही काम है, बिना तौलिए के नहाने जाते हो। अब मैं नाश्ता बनाऊं या तुम्हें तौलिया दूं? चड्डी बनियान भी धो के नल पे टांग देते हो, उसे भी मुझे ही उठाना पड़ता है। आज तक नहाने के बाद कभी वाइपर भी नहीं लगाया, फिर दूसरे चड्डी बनियान के लिए भी मुझे बुलाओगे? कल तो बाल्टी भी खाली छोड़ दी थी तुमने। फिर जब बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे। फिर उस पर मिट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पर फिसल गई थी, फिर 3 दिन तक नहीं आई थी। पता है मेरा क्या हाल हुआ था? काम कर कर के पति मन में सोचते हुए, साला नहाकर गलती कर दी। एक आदमी की उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी, पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके दोस्त उसे अक्सर शादी करने के लिए कहते रहते, पर वह हर बार यही कहता, कर लेंगे कर लेंगे।
एक दिन उसके दोस्त ने उसे गंभीरता से पूछ ही लिया, अरे यार क्या बात है, क्या तुम एक अच्छी लड़की की तलाश में हो या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है? क्या अभी तक तुमने अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं देखी? आदमी, नहीं, मैं कई अच्छी लड़कियों से मिला, मैंने उन्हें अपने घर वालों से भी मिलवाया, पर मेरी माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, तभी आज तक मैं बस लड़कियां ही ढूंढ रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि अपनी माँ की पसंद की कोई लड़की ढूंढ लो। फिर दोनों दोस्त कई दिनों के बाद मिले। उसके दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हें कोई लड़की मिली जिसे तुम्हारी माँ ने भी पसंद किया? आदमी, हाँ यार, मैंने एक लड़की को पसंद किया जो मेरी माँ को भी पसंद है। वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मेरी माँ उससे बहुत प्यार करती है और उन दोनों की आपस में खूब पटती है। दोस्त, तो फिर तो तुमने अभी तक इस लड़की से सगाई कर ली होगी। आदमी, अरे नहीं यार, कहाँ कर ली सगाई। दोस्त, क्यों, क्या हुआ? आदमी, वो लड़की मेरे बाप को पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरी माँ जैसी है। एक दोस्त कहता है, मैंने जूते के दुकानदार को उल्लू बनाया। दूसरा दोस्त, कैसे? पहला दोस्त, एक ही जूते की कीमत में 2 जूते खरीदे, उसने एक ही जूते पर कीमत लिखी थी। दूसरा दोस्त, दूसरे जूते पर रेट लिखना शायद वह भूल गया होगा। एक आदमी साधु से बोला, मेरी बीवी बहुत परेशान करती है, कोई उपाय बताइए। साधु गुस्से से बोला, अगर मेरे पास कोई उपाय होता तो मैं साधु थोड़े ही। संता को अपना कुत्ता बेचना था। बंता उसे खरीदने वाला था। बंता, क्या यह कुत्ता वफादार है? संता, हाँ जी, मैं इसको 3 बार पहले भी बेच चुका हूँ। ये इतना वफादार है कि हर बार मेरे पास वापस आ जाता है। कैप्टन, नौजवान आगे बढ़ो। सभी जवान आगे बढ़ गए। संता वहीं पर खड़ा रहा। कैप्टन, तुम क्यों नहीं आगे बढ़े? संता, आप ही ने तो कहा था कि नौजवान आगे बढ़ो, मैं तो 10वां जवान हूँ। संता बंता से, नामुमकिन शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बंता संता से, तो पगले डिक्शनरी खरीदने से पहले देखना था ना, अब चिल्लाने का क्या फायदा। संता, कल एक आदमी एक औरत को पीट रहा था, मैंने कहा जाकर किसी मर्द से लड़ो। बंता, फिर क्या हुआ? संता, फिर जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल। आंटी फ़ोन पे, बेटा मम्मी है? मैं, हाँ जी 1 मिनट। मम्मी, मम्मी किसका फ़ोन है? मैं, फ़ोन तो अपना ही है, उस पे किसी का कॉल आया। लड़का, एक ही कपड़े पहन के रोज़ घूमती हो, अजीब नहीं लगता? लड़की, ये मेरी ऑफिस यूनिफॉर्म है, साले बेरोजगार। संता, चूहे को अगर बिल्ली से प्यार हो जाएगा तो वह कैसे प्रपोज करेगा? बंता, बहुत आसान, चूहा कहेगा, बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दो। ताऊ हॉस्पिटल गए इलाज करवाने। नर्स, लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ली। नर्स, कैसा महसूस हो रहा है? ताऊ, कौन सा परफ्यूम लगा कर आई है, मज़ा आ गया। इंसान हर तकलीफ़ से निकल सकता है, मगर जहाँ बीवी पोछा लगा रही हो वहाँ से नहीं।